किस श्राप के कारण कुत्ते खुले जगह पर समागम करते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि कुत्ते अक्सर खुले में समागम क्यों रहते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि कुत्ते ऐसा क्यों करते हैं? इसका कारण क्या है? महाभारत काल के एक ऐसी शर्मनाक घटना से चिन्हित था जिसने पूरी कुत्ते जाति का भविष्य बदल कर रख दिया था। कुत्तों को पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने श्राप दिया था। क्यों उन्होंने कुत्ते को ये श्राप दिया था? अब सवाल उठता है कि पांचाली को कुत्तों से नफरत क्यों थी और वह कुत्तों को ही क्यों पूछती थी? आपकी सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और एक लाइक जरूर करें। स्वयंवर जीतने के बाद पांडवों ने जब द्रौपदी को घर आए ले तो अर्जुन ने माता कुंती से कहा कि देखिए माता हम क्या लाए हैं, क्योंकि कुंती भी किसी काम में व्यस्त थी। ऐसे में उन्होंने बिना देखे ही कह दिया कि जो भी लाए हो पांचों भाई आपस में बांट लो। हालांकि बाद में जब उन्होंने द्रौपदी को देखा तो वह खुद हैरान थी कि यह मैंने क्या कह दिया। आप पांडवों अपनी माता की हर बात मानते थे, ऐसे में पांचों ने ही द्रौपदी को पत्नी के तौर पर स्वीकार कर लिया। दरअसल हकीकत सत्य से कहीं ज्यादा है और जो आज हम आपको बताएंगे वैसे आपको बता दें कि यह सब भगवान महादेव का रचा हुआ खेल था। आपको बता दें कि द्रौपदी ने भगवान शिव की पूजा करके उनसे वरदान मांगा था कि उन्हें बल बुद्धि कौशल शौर्य और नैतिकता में परिपूर्ण वर प्राप्त हो। लेकिन द्वापर युग में ऐसा संभव नहीं हो सका। हर किसी न किसी व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमी होती थी और इसी वजह से द्रौपदी को ये सारी गुण उनके अलग अलग पतियों में मिले और इसी कारण उन्हें 5 पांडव से शादी करनी पड़ी थी। इसके बाद पांडवों में यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष किसी एक ही पांडव के साथ अपना समय व्यतीत करेंगे और जो कोई भी इस निर्णय को दुरुपयोग करेगा उसे 1 वर्ष तक वनवास जाना होगा। और जब भी द्रौपदी किसी पांडव के साथ अकेले में समय व्यतीत कर रही होती तो दूसरा पांडव उस कक्ष में आना वर्जित था। इसी दौरान एक ऐसी घटना घटित हो जिसकी वजह से कुत्ते को ये श्राप मिला कि सहवास करते समय उनको पूरी दुनिया देखेगी। पांडवों ने नियम बनाया था कि जब भी कोई एक पांडव द्रौपदी के कक्ष में जाया करता था तो वह अपनी पादुका है द्वार पर उतार दिया करता था ताकि उसके भाई पादुका देखकर कक्ष में प्रवेश न करें। परंतु एक बार जब अर्जुन अपनी पादुका प्रवेश द्वार के बाहर उतारकर द्रौपदी के साथ प्रेम प्रसंग में लीन थे, तभी द्वार पर एक कुत्ता आया और खेल खेल में उस कुत्ते ने उस अर्जुन की पादुका को उठ ली और उसे लेकर पास के जंगल में जाकर उसके साथ खेलने लगा। उसी दौरान भीम अपनी कक्ष की ओर प्रस्थान कर रहे थे। उन्होंने देखा कि द्रौपदी के कक्ष बाहर कोई पादुकाएं नहीं है और वह द्रौपदी के कक्ष में प्रवेश कर गए। इस तरह से टीम को अपने कक्ष में देखकर द्रौपदी काफी शर्मिंदा हो गई और बहुत ही क्रोधित होते हुए उसने भीम से कहा कि उसने कक्ष में प्रवेश कैसे किया जबकि अर्जुन उनके कक्ष में है। इस पर भीम ने बताया बाहर कोई पादुका द्वार पर नहीं रखी है। दोनों भाई कक्ष के बाहर आए और उन्होंने पादुकों को खोजना शुरू कर दिया। ढूंढते ढूंढते हुए पास के जंगल में पहुंच गए। उन्होंने देखा कि एक कुत्ता अर्जुन के पादुका के साथ खेल रहा है। जैसे ही अर्जुन और भीम वन पहुंचे द्रौपदी भी आ गई। द्रौपदी का क्रोध इतना अधिक था कि जब उसने कुत्ते को पादुका के साथ खेलते देखा तो उसे श्राप दे दिया। शापित कुत्ते से कहा कि आज मुझे भीम के सामने तुम्हारी वजह से शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है, इसलिए मैंने तुम्हें और तुम्हारी पूरी जाति को खुले में समागम करने का श्राप दिया और तब से पूरी कुत्ता जाति इस श्राप से पीड़ित है। इसीलिए कुत्ते खुलेआम कभी भी समागम करते रहते हैं। 2 कारणों से ये लोककथा शास्त्रों में नहीं आती। पहला, इसके अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं है और दूसरा, सभी जानवर खुल्लम खुल्ला रहते हैं, इसलिए श्राप केवल कुत्तों को दिया गया था।
ऐसे लोग हैं जो इसे सच मानते हैं, जबकि कुछ लोग हैं जो इसे इस कारण से काल्पनिक कहते हैं। माना जाता है कि प्रकृति में कुत्तों को आने वाली घटनाओं के बारे में पहले से पता होता है। इसके अतिरिक्त कुत्तों में भूतों को देखने की क्षमता होती है। कुत्ते का रोना अशुभ माना जाता है। हालांकि कुत्तों को भैरवनाथ की सवारी माना जाता है। अगर आपके घर के सामने कुत्ता रोता है तो यह इस बात का संकेत है कि आपके घर में कुछ अप्रत्याशित होने वाला है। जब कुत्ते रात में अपने आसपास किसी बुरी शक्ति को महसूस करते हैं तो वे आमतौर पर रोते हैं। ज्योतिष में कुत्ते को यम का दूध माना जाता है। कुत्ते के बारे में ये भी कहा जाता है कि वह दूसरों का भोजन चुराकर अपना पेट भरता है। शायद इसीलिए कहा गया है कि कुत्ता जब आपके खाने को छूता है तो वह पवित्र हो जाता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट में ओम ओम नमः नारायण लिखें। वीडियो को देखने के लिए और आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।